लोग या साधक देवताओं की साधना करते हैं और उनका फल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये उपनिषदों में लिखा हुआ किस देवता की कैसी साधना करना चाहिए। लेकिन उसके बाद में कुछ लोग वेदांत की जो है साधना करते हैं और जो है कुछ उससे उच्च कोटि की ब्रह्म प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग अपनाते हैं। उसे कुंडलिनी मार्ग कहते हैं, कुंडली की साधना कहते हैं। ये देखो, सुर नर किन्नर यक्ष गंधर्व योगी यति सिद्ध विद्याधर किम पुरुष राजर्षि महर्षि दृष्टि ऋषि संत सब 33 करोड़ देवता उसके परम परमात्मा के अंश हैं, उसके विभाग हैं। तो हमें उनकी साधना एक ही है। कौन है? परम परमात्मा। और उसको प्राप्त करने के लिए माध्यम ये देवता बन जाते हैं। ये वीडियो आप पूरा देखें और उसके बाद में कुछ उपयोगी मंत्र जो आपका बहुत उपयोगी लाभ देगा वो मंत्र मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो है हमारा शरीर, ये जो शरीर के अंदर अनेकों प्रकार के देवी देवता हैं, एक देवता नहीं है। ये हमारा शरीर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें अनेक प्रकार के देवी देवता है। उन देवी देवताओं की हमें साधना करने से हमारा अभिष्ट पूर्ण होता। क्या पूर्ण होता? हमारा अभिष्ट पूर्ण होता है। लेकिन परम परमात्मा तो एक ही है, सबसे ऊपर जिसे कहते हैं। जैसे स्कूल में मास्टर होता है, अध्यापक होता है, और उसका ऊपर जो होता है वो प्रधानाध्यापक कहलाता है। छोटा सा उदाहरण है। उसी प्रकार परम परमात्मा तो एक ही है, लेकिन 33 कोटि देव देवता अलग है, उनकी उपासना भी करनी पड़ती है। उनकी उपासना करने से ही परम ब्रह्म प्राप्त होता है। सूर्य एक है, लेकिन उसकी किरणें अलग अलग हैं और उन किरणों के गुणधर्म अलग अलग। हमारा शरीर एक है, लेकिन देखो ये आँख अलग है, ये कान अलग हैं, ये मुख अलग है। देखो इसके देवता अलग है। कौन है इसके देवता? सूर्य है। देखो इसके देवता दिग्देवता है, मुख्य अग्नि है। तो ये अलग अलग देवता है। शरीर है, इस पूर्ण शरीर में ही अनेक अनेक प्रकार के देवता है। पूर्ण शरीर के अलग अलग अवयव हैं, अंग हैं। ये आँख है, नाक है, कान है, हाथ है, पाँव है, हृदय है, पैर। ये सब मिलकर के क्या बनता? ये शरीर बनता। क्या बनता? ये शरीर बनता। और प्रत्येक अवयव में, प्रत्येक अंग में अलग अलग देवता है, उनकी अलग अलग साधना करनी पड़ती है। आपका सूर्य देवता, ये जो है नाक का अश्विनी देवता, सुगंध का देवता होता, ये दिग्देवता, और वाणी का सरस्वती देवता, सूर्य देवता, ये हाथ पैर का विष्णु देवता, ये इंद्र देवता। तो इस प्रकार के पूरे शरीर के अवयव मिलकर के क्या बनते हैं? ये शरीर बनता है। और उस शरीर के प्रत्येक अंग के अलग अलग देवता है। कोई कार्य करना पड़ता है तो यहाँ से संदेश भेजा जाता है और अपने आप बुद्धि के पास जाता है, इंद्रिय के पास संदेश जाता है, हाथ अपने आप उठ करके वो कार्य करता। ये कार्य प्रणाली है। तो सूर्य एक है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट और इनकी जो किरणें, सप्त किरणें, वो अलग अलग है, उनके कार्य अलग अलग है। लेकिन सूर्य तो एक ही है। अरे वृक्ष एक है, लेकिन उसकी जड़ मूल तो कौन है? वो नीचे है। उससे ही तो भले ऊपर कितनी शाखाएं बन जाए कर जाए, लेकिन जड़ तो एक है। तो उसी प्रकार विराट स्वरूप परमेश्वर भी एक। उस विराट स्वरूप परमेश्वर में, विराट ब्रह्म के विराट रूप में सब देवी देवताओं का वास। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, एक सद्विप्रा। क्या लिखा हुआ? एक सद्विप्रा बहुधा वदंती। अरे मैं तो एक ही हूं। क्या लिखा? एक
सद विप्रा बहुधा वदंती, अरे मैं तो एक ही हूं। क्या कहते हैं परमात्मा? मैं तो एक ही हूं, दो नहीं हूं। और ये मेरी महाशक्ति है जो सारे विश्व में आच्छादित छाई हुई है। ये मेरी सत्ता है, ये मेरी महाशक्ति है। लिखा हुआ है, अरे आदि पुरुष तो एक ही शिव था, लेकिन उनके रूप में उनको ब्रह्मा भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं। लेकिन ये इंद्र, वरुण, कृष्ण, राधा और जितने भी देवी देवता हैं सब उनके रूप में विलीन हो जाते हैं और परम परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। तो भैया ये हमारे देवों की हमें साधना करते हैं, अभिष्ट काम पूर्ण होता है। लेकिन उससे ऊंची जो साधना है वो कुंडलिनी की साधना, और कुंडलिनी से भौतिक सिद्धियां तो प्राप्त होती है, धन धान्य तो प्राप्त होता ही है, लेकिन उससे मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। सूर्य की साधना करते हैं, राम रिम रोम स सूर्याय नमः मंत्र है। क्या है? गणेश, सूर्य, आदित्य, दो मंत्र बताता हूं सूर्य के। ये चक्षुमय जो देवता है ना, राम रिम रोम स सूर्याय नमः, दूसरा गणेश सूर्य आदित्य। गणेश सूर्य आदित्य ये है। अरे लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों मिलकर के किसके रूप में समाहित हो जाती? कुंडली के रूप में समाहित हो जाती है। तो सरस्वती का मंत्र है वद वद वाग्वादिनी स्वाहा। क्या है? वद वद वाग्वादिनी स्वाहा। इतना तो आप बोल नहीं सकते ये कुंद इंदु दोषा हर धौला या शुभ्र वस्त्रावता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता सा मातु शक्ति। ये मंत्र, लेकिन मंत्र तो छोटा ही। मंत्र जितना छोटा होगा हमारी अभिष्ट कामना, अभिष्ट का मतलब इच्छित कामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। तो इसका मंत्र है वद वद वाग्वादिनी स्वाहा। क्या मंत्र है? वद वद वाग्वादिनी स्वाहा। लक्ष्मी है ना, अरे भाई लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता? साधक की भी प्रारंभिक स्टेज लक्ष्मी और सरस्वती की प्राप्ति करना होता है ना। लक्ष्मी की प्राप्ति यहाँ जो साधक जब आ जाता है, कहाँ? यहाँ। ये कौन सा चक्र है? ये विशुद्ध चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्र। यहाँ तीनों देवियों का ये मिलन होता है, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। तो सरस्वती का मंत्र बताया वद वद वाग्वादिनी स्वाहा। लक्ष्मी का श्री रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। एक और सब देवताओं के अलग अलग मंत्र हैं भाई, है यक्ष, कुबेर, सब कुबेर का मंत्र बताना। धन धान्य का संपन्न होता। अगर आप कुबेर मंत्र को सिद्ध कर लोगे तो धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। धन धान्य की तो आपको किसी प्रकार की कमी होगी ही नहीं। ये यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपते धन धान्यम संप्रति देवी कुर्कुस्वाहा। यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपते धन धान्यम समृद्धिम देहि देहि दापाय स्वाहा। ये किसका मंत्र है? कुबेर का। अरे देवताओं का खजाना किसके पास रहता था? कुबेर के पास। तो कुबेर, आप उनसे साधना करोगे ना कुंडली की, तो आपको कुबेर के मंत्र भी आपको सिद्धि करनी पड़ेगी। तो ये ओम श्री ओम क्लीम श्री क्लीम, ये भी महेश्वराय, छोटा सा मंत्र, महेश्वराय नमः। ये धनेश्वराय नमः, ये छोटा मंत्र। लक्ष्मी का बताता हूँ, देखो 5-4 मंत्र बता देता हूँ आज मैं। लक्ष्मी क्या? एक तो श्री रीम क्लीम महालक्ष्मी तो नमः है, ये तीनों देवी आ गए, श्रीम रीम क्लीम, और आगे बोलो महालक्ष्मी नमः। अब अष्टलक्ष्मी, कितनी लक्ष्मी होती है? लक्ष्मी 8 होती है। आद्य लक्ष्मी नमः, विद्या लक्ष्मी नमः, सौभाग्य लक्ष्मी नमः, अमृत लक्ष्मी नमः, सिद्ध लक्ष्मी नमः और योग लक्ष्मी नमः, भोग लक्ष्मी नमः।
ये अष्ट मंत्री है, अष्ट लक्ष्मी कहलाते, लेकिन इनका एक ही मंत्र है। इतने आप नहीं याद कर सकते तो एक ही मंत्र, रिम अष्ट लक्ष्मी नमः। क्या मंत्र है? रिम अष्ट लक्ष्मी नमः, रिम अष्ट लक्ष्मी नमः। और इतना भी आप याद नहीं कर सकते हो तो ओम ओम श्रीम 2 बार ओम बोलना। कितनी बार बोलना? ओम ओम श्रीम, ओम ओम श्रीम, ये 2 बार ओम बोलना भाई। इससे ये लक्ष्मी का प्रश्न हो जाती है। देखो एक और मंत्र, बहुत जोरदार मंत्र है। 3 बार श्रीम श्रीम बोलना, श्रीम श्रीम श्रीम, बीच में लगाना परमा सिद्धि, और श्रीम श्रीम श्रीम, ये परम सिद्धि प्राप्त करने का सब बता देता हूँ मैं आपको, गुप्त नहीं रखता हूँ। ये जो है गुप्त हो रही है विद्या, मैं प्रकट कर रहा हूँ केवल मेरी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। जब आप इतने मंत्रों से संपन्न होंगे तो आपका शरीर मजबूत होगा, आपका इष्टबल मजबूत होगा, आपका मनोबल मजबूत होगा, और आपके सब कार्य बहुत अच्छी अष्टमंगल प्राप्त हो जाएगा, अष्ट ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। मंत्र है श्रीम श्रीम श्रीम, और बीच में क्या लगाना? परमा सिद्धि श्रीम श्रीम श्रीम। इसमें माला जो है सफेद, ये स्फटिक की माला काम, कौन सी? ये स्फटिक की माला काम आती है। रिम अष्ट लक्ष्मी में भी इष्ट लक्ष्मी, लेकिन दूसरे जो लक्ष्मी के मंत्र होते हैं उसमें कमल गट्टे की माला काम। किसकी माला? कमल गट्टे की माला काम में आती है। पाटे पर लक्ष्मी का मंत्र लगा दीजिए, श्री यंत्र रख दीजिए, और उनको षोडशोपचार नहीं तो आप पंचोपचार पूजा करो। पंचोपचार का मतलब पुष्प समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, तांबूलादि सर्वोपचारान समर्पयामि। आरती कर लीजिए और क्षमा मांग लीजिए, माँ मैं तो गलती करता हूँ, क्षमा कर देना कोई त्रुटि हो गई। तो कितने मंत्र बताए मैंने आपको, बहुत अच्छे। श्री रिम क्लीम महा, मुख्य मंत्र श्री रिम क्लीम महालक्ष्मी नमः। श्री रिम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री रिम क्लीम महालक्ष्मी नमः। श्री रिम श्रीम, ये बहुत जबरदस्त मंत्र है कमला लक्ष्मी का। अरे कमला तो कमलवासिनी है ना, कमल पर विराजती है नहीं है। आप फोटो भी लाओ तो कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी का फोटो लाओ, और यूं धन की वर्षा करती। किसकी? यूं धन की, यूं नहीं खड़ी क्या आप ले आओगे फोटो, नहीं, खड़ी कमल के पुष्प पर बैठी हुई माँ, हाथ में ये, और यूं धन की वर्षा करती हुई का फोटो लाओ। श्री रिम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री रिम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्रराज कहलाता, मंत्रों का, लक्ष्मी के मंत्रों का ये राजा कहलाता, मंत्रराज। श्री रिम श्रीम, तीन हो गए, श्रीम रिम श्रीम, कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री रिम श्रीम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्रार्थ कहलाता भाई। आप इसकी साधना, और फिर माला भी कमल गट्टे की। किसकी? ये कमल का फूल होता है ना, उसके अंदर बीज आता है, उसको कमल गट्टा कहते हैं। माला लीजिए, बाजार मिल जाएगी आपको, वो फेरिए आप माला, तो आपका धन से संपन्न होगा। किसी प्रकार की जो अलक्ष्मी तो दरिद्रता तो भाग जाएगी, रहेगी नहीं आपके पास। एक और बात बता, मंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो साबर मंत्र और एक ये संस्कृत के मंत्र। संस्कृत के मंत्रों की सिद्धि करने में तो श्रद्धा विश्वास और पूर्ण समय देना पड़ता है, विधि विधान से करना पड़ता है। लेकिन साबर मंत्र तो 21 बार 51 बार बोलने से ही सिद्धि हो जाती। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल निवासे महालक्ष्मी नमो नमः है। और ये इस प्रकार के साबर मंत्र होते हैं। क्या मंत्र होते हैं? साबर मंत्र।
लेकिन इतने मैंने आपको मंत्र बताए हैं। और भी बहुत से मंत्र, बोले आप कितने मंत्र, लेकिन इतने बताए उसमें से एक आध की आप साधना सुनो। चाहे तो श्रीरम श्रीम कमले कमलालय नमः, और चाहे श्रीरम श्रीम कमले कमलालय, ये मंत्र आज कहलाता है। श्रीम 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 परमा सिद्धि श्रीम श्रीम, इसको लिख दी। और फिर ये भी नहीं कर सकते तो 8 लक्ष्मियों का फोटो लिया है, बाजार मिलता है। कितने लक्ष्मियों का? 8 लक्ष्मियों का फोटो लिया है, लगा दीजिए। रीम अष्ट लक्ष्मी नमः, कैसे बोलना? रीम अष्ट लक्ष्मी नमः। और फिर क्या करना है? मंत्र बोलने के बाद में उसको दीपक के ऊपर यूं, धूप के ऊपर यूं सिद्ध करना माला को, और उस माला को पहनना। माला को क्या करना है? पहनना है, तब कहीं आप टच होनी चाहिए। वो कमल कट्टे की माला आपके शरीर के टच होनी चाहिए। इस प्रकार माँ कुंडली भी ये तीनों देवियाँ, सरस्वती, लक्ष्मी, ये सब देवियाँ कुंडली के शरीर में प्रवाहित होती, समाहित होती है। और ये सब साधनाएं सब देवों की हमारे शरीर में साधना है सबको। लेकिन शरीर तो एक ही नहीं। वो कहता था मैं तो एक ही हूँ। अभी बताया ना मैंने मंत्र ऋग्वेद का, एक सद्विप्रा बहुधावत, अरे मैं तो एक ही हूँ, लेकिन बहुत रूप है मेरे। ये सुर नर यक्ष गंधर्व पितर, राधा कृष्ण राम सीता और महेश्वर आदि सब रूप है, लेकिन एक परम परमात्मा है, वही है। उसकी आराधना से ही वो परम मार्ग है कुंडली का, कि उसका श्रेयस मार्ग है कुंडली का। उससे उस परम परमात्मा का मिलन हो सकता है। और हमारे शरीर का, हमारे जन्म लेने का उद्देश्य भौतिक साधना तो है ही। धन धान्य संपन्न होना चाहिए, कार होनी चाहिए, बंगले होनी चाहिए, ये भौतिक साधना। लेकिन वो जो है जो योनि है, उसका कटना, भवसागर से पार होना और उससे मिलना, परम परमात्मा में लय हो जाना, ये तो कुंडली साधना से होती है। लक्ष्मी आदि सब मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। और मैं आपको कल और भी बहुत से मंत्र बताऊंगा।